बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिल्कुल सामने इलेक्शन कमीशन है, इस गेट के बिल्कुल 10 फुट के करीब। नहीं, थोड़ा सा उस तरफ है सर। सर देख लेना, नहीं, वो तकरीबन 100 पूरे 20 लोग थे। 100-150 मीटर बनते हैं पूरे सर, 20 10 फीट लोग नहीं थे। बनते सर। पूरे 20 लोग थे जी 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 जी। जो एक दरख्त के नीचे ही आ गए हाँ जी, यही बात है, बिल्कुल इसी थे। तरह। इतना बड़ा एहतजाज। आ, और पता चला है कि इसके पीछे निकले हैं मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी साहब। तारिक ये फजल चौधरी साहब, एहतजाज था। हाँ, एहतजाज था एहतजाज। और बल्ला छीनने के लिए आए हुए थे। यार, तो इसके बल्ला ऊपर इन्हें मुझे एक करना जेर क्या में है? एक मेरी बड़ी अच्छी बात यार आई है, वीडियो तो शुरू लेकिन करने दिया करें यार। चले ठीक है आप ज्यादा ही मजाक में आ गए। नहीं नहीं नहीं, मेरे जेर में एक बड़ा मामला अच्छा बहुत जुमला है, लेकिन फिर वो आपने कट कर देना। मामला बहुत वैसे तो संगीन होता जा रहा है जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं। पहले बुशरा बीबी की गाड़ी का गिराव किया, फिर हलीमा खान और बुशरा की लड़ाई की बात चलवाई। पोस्टर उठवाए। पूरे 20 लोग आए और एक ही तरह के हलीमा के खिलाफ हलीमा। पोस्टर लेके आए। अब 20 लोग इधर आए जिनकी वीडियो भी वायरल हो गया, ये नून लीग के लोग हैं। और इंटरव्यूज भी हमारे दोस्त एसएन ने किया और उन्होंने बताया कि मुझे तो तारिक फजल चौधरी साहब ने भेजा यार इधर। और पहली समात थी, अंदर हो रही थी समात के पीटीआई के पास बल्ला होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन लेजिटिमेट होंगे नहीं होंगे। अकबर एस बाबर साहब की अच्छी खासी धुलाई भी हुई। क्या देख रहे हैं, क्या बल्ला छीन के क्या मतलूबा नताइज है ये हासिल करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखिए, किसी भी सियासी जमात का अपने इंतखाबी निशान के साथ एक जज्बाती लगाव और वाबस्तगी होती है, ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया भर में, आप देख लें, हर कंपनी का एक अपना ब्रांड लोगो होता है। मोबाइल कंपनी हो, वो कोई ऑटोमोबाइल कंपनी हो, उसके अलावा कोई कंप्यूटर या आईटी से रिलेटेड कोई कंपनी हो, सॉफ्टवेयर की हाउस कोई हो, या कोई भी दुनिया की, इवन कि आप मैकडोनल्ड्स को देख लें, उनका एक अपना वो एम के नाम का एक बड़ा सा उनका एक लोगो है जो वो इस्तेमाल करते हैं। और जहां पर वो लोगो लगा होता है उनका पूरा नाम भी नहीं होता, सिर्फ एम लिखा होता है और लोग समझ जाते हैं कि हाँ जी ये मैकडोनल्ड्स यहाँ पर है कहीं। तो ये हर तरह से एक लगाव होता है, लोगों के लिए पहचान का वो जरिया बनते हैं। माइक्रोसॉफ्ट को आप देख लें, वो 4 बॉक्सेस हैं विंडो वाले, मुख्तलिफ कलर के हैं, तो वो उनका निशान है। एप्पल का आप देख लें, सेब है, उसको साइड से वो कटा हुआ जैसे किसी ने एक यहाँ से बाइट लिया हुआ। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं जो किसी भी कंपनी की, किसी ब्रांड की या किसी सियासी जमात की पहचान बनती हैं। हर सियासी जमात का अलग झंडा होने का क्या मतलब है? यही वजह है कि वो कहते हैं कि सियासी मैदान में हमारी एक अलग पहचान है। सही। फिर उसी हिसाब से उनको जो इंतखाबी निशान है वो अलाट किए जाते हैं, और फिर उसी इंतखाबी निशान की बुनियाद पर मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने बयानिए खड़े करती हैं, अपने स्लोगन बनाती हैं अपने हवाले से। आजकल तो चूंकि बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी है सियासत के अंदर, अब तो बाकायदा तराने बनाए जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2011 में लाहौर से ये तराने बनाने का जो एक सिलसिला था, पार्टी तराने, उन्होंने वो शुरू किया, और वो ट्रेंड करता करता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, या इवन के मौलाना की आप सियासी जमात को देख लें तो उनके लोगों ने भी तराने बनाए हुए हैं। तो ये सारी दर हकीकत सियासी जमातों के कारकुनान को अपनी सियासी जमात के साथ उन रब्ता या उनको ताल्लुक बरकरार रखने के लिए, जी जी, तो ये ताल्लुक बरकरार रखने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। उसमें नई नई जिद्दत वक्त के साथ साथ आ रही है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप देख लें तो उनका बल्ले का जो निशान है, उनका पूरा बयानिया इसी बुनियाद के ऊपर घूमता है। इमरान खान साहब साबिक क्रिकेटर हैं, वर्ल्ड कप विनर कैप्टन भी है उस टीम के 1992 में, और आप देखेंगे वो बल्ला उनके उस जो सबका कैरियर है उसके साथ भी एसोसिएट करते दोनों को वो लिंक करता है, पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स दोनों को। और आप देखेंगे अक्सर जलसों में वो अपनी तकरीरों में कह चुके हैं कि हम बल्ले से शेर की फैंटी लगाएंगे या बल्ले से हम तीर का मुकाबला करेंगे। तो इस तरह मुख्तलिफ जो बल्ला चल गया जाए, बल्ला चल गया, बिल्कुल, जी जी। तो ये सारी चीजें इसी वजह से जो है वो आगे उनके ऊपर बयानिए खड़े होते हैं, लोगों को मोटिवेट किया जाता है। और फिर लोग आप देखेंगे गली मोहल्लों में तो अक्सर जगहों पर आपको सिर्फ वो बल्ला कहीं उसका स्टिकर लगा हुआ नजर आएगा। अब लगा के दिखाएं, ठीक है, नहीं लोग अब भी लगा रहे हैं। हमने बहुत सारी, मैंने ऐसी वीडियोस देखी जिसमें अकेली खातून है और उसके हाथ में स्टिकर है, और वो इस तरह खंभों के ऊपर, दीवारों के ऊपर, घरों के कहीं बाहर वो स्टिकर लगा है और उसके ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ बैट है। और बैट जो है वो उस चीज की पहचान है कि बैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान है। जहां पर जिस हल्के में बैट है, इसका मतलब है कि यहाँ पीटीआई की किसी उम्मीदवार ने या किसी कारकुन ने ये चीज यहाँ पे लगाई है। तो दीगर लोग उससे खुद ब खुद मैसेज समझ जाते हैं
कि कोई हमारी इंतखाबी कोई मुहिम चल रही है या जो वर्कर्स हैं उनको इंगेज करने के लिए किसी किस्म की किसी मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हैं। अब PTI की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते के रोज़ ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए गए। इलेक्शन कमीशन ने 23 नवंबर को फैसला दिया कि PTI 20 रोज़ के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। गुज़श्ता साल 2022 जून में जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे उसको इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिसके जवाब में ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का फैसला किया गया। और ये फैसला भी दर हकीकत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बदनीयती पर मबनी फैसला था, क्योंकि इंतखाबात से 2 माह पहले अगर इस तरह का कोई फैसला किया जाता है, जब इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी सज़ा तो तोशाखाना केस में मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन उनकी अपीलें अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जिनके ऊपर फैसला नहीं किया जा रहा और जिसकी वजह से उनकी सज़ा अभी बरकरार है, अगरचे वो मुअत्तल ज़रूर हो चुकी है। लेकिन ये सारा कुछ करने का वाहिद मकसद ही यही था कि इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाया जाए। इमरान खान साहब हटेंगे तो फिर किसी और शख्स का नाम आगे आएगा, और जब किसी और शख्स का नाम आएगा तो उससे पार्टी के अंदर तकसीम बढ़ेगी और PTI मुमकिन तौर पर टूट फूट का शिकार होगी। शाह महमूद कुरैशी या जो चौधरी परवेज़ इलाही है, वो हो सकता है कि उनके अपने धड़े बन जाए, वो इमरान खान से इख्तलाफ करें कि वो जिस शख्स को जो है वो नामजद करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बेहतरीन चाल चलते हुए इन तमाम जो साजिशी थ्योरियाँ थी, जो मनसूबा बंदियाँ थी, इनके ऊपर उन्होंने पानी फेर दिया और उन्होंने अपने ही एक लीगल टीम के जो रुकन थे बैरिस्टर गौहर अली खान, उनको उन्होंने नामजद कर दिया बतौर चेयरमैन। फिर हफ्ते के रोज़ इंतखाबात हुए और उसमें बैरिस्टर गौहर अली खान PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जीत गए और अनअपोज्ड हुए और उनके खिलाफ किसी ने, देखे इस वक्त जो माहौल PTI के का बना हुआ है मुल्क में सियासी सूरत हाल को देखे, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के नामजद किसी बंदे के खिलाफ कोई शख्स कागजात नामजदगी जमा करवाएगा। सही, ये आम हालात होते तो मुमकिन है उसमें कुछ लोग ऐसे आते जो कहते हैं कि हम भी इलेक्शन जो है चेयरमैन का इलेक्शन वो कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो मुमकिन था ऐसा कोई इस तरह की सूरत हाल होती। लेकिन इस वक्त सारी हमदर्दियां हैं। हाँ। और अब इलेक्शन कमीशन ने उन दरखास्तों को आज सुना और उनको काबिल समाअत करार देते हुए नोटिस भी जारी कर दी हैं। तो हमने 2 दिन पहले इसके ऊपर एक वीडियो की थी कि चेयरमैन का ओहदा बहाना था, बल्ला असल निशाना था, और अब बल्ले को जो है वो टारगेट किया जा चुका है। और जो एक वाबस्तगी है PTI के लोगों की, कारकुनों की, सपोर्टर्स की, उनके हामियों की, वो बल्ले के साथ मौजूद है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जिसको ये PDM की तमाम सियासी जमातें इसको अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, वो ये कि अगर बल्ला नहीं होगा तो फिर कोई शख्स PTI का कोई बंदा शायद वोट ही नहीं देगा। ये बिल्कुल गलत फहमी है इनकी। महीना पहले तकरीबन जनवरी के आखिर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि जनवरी के आखिर तक तमाम इंतजामात जो है आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से वो मुकम्मल हो जाएंगे। यानी जनवरी के आखिर तक, आखिरी हफ्ते तक या आखिरी अशरे के दौरान ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी जो बैलेट पेपर है उनकी छपाई का काम भी मुकम्मल कर लेगा। तो अगर छपाई का इंतज़ाम जो है वो जनवरी के आखिर तक मुकम्मल होना है, तो इसका मतलब ये है कि PTI के बल्ले के निशान का फैसला भी दिसंबर के दौरान या फरवरी के वस्त तक लाजमी हो जाएगा। तो उसके बाद अगर बल्ले का निशान छीना जाता है तो फिर एक और मुतबादिल निशान अलाट किया जाएगा। की गई एक तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की एक वीडियो पेश की गई कि देखें ये ऐसे इलेक्शन हुए, इन्हें मुस्तरद किया जाए। वो वीडियो एविडेंस उनने मानने से इनकार किया। दूसरा, अकबर एस बाबर जिनको 2014 में पार्टी से निकाल दिया गया, उनसे सवाल किया गया कि आपको तो पार्टी से निकाल दिया गया था। उनके वकील ने कहा नहीं निकाला गया, और उन्होंने मान भी लिया कि नहीं निकाला गया। क्या वो PTI का हिस्सा है? कैसे साबित करे PTI कि वो PTI का हिस्सा नहीं है? देखिए, जब ये केस चल रहा था ना फॉरेन फंडिंग वाला, ममनुआ फंडिंग वाला, तो उसके अंदर भी PTI का यही मौक़िफ़ था कि इनको, यानी अकबर एस बाबर साहब को हम पार्टी से बेदखल कर चुके हैं, इनको निकाल चुके हैं। 2014 में जब जो मौजूदा सदर हैं हमारे डॉक्टर आरिफ अलवी, वो उस वक्त PTI के जनरल सेक्रेटरी थे, तो उनका नोटिफिकेशन कहा गया कि उन्होंने अकबर एस बाबर को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया। मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, शायद केस की समाअत के दौरान जब ये मुबैना फॉरेन फंडिंग केस की समाअत हुई तो उस वक्त ये नोटिफिकेशन पेश भी किया गया था। अच्छा। तो अब दोबारा इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड उड़ गया। देखिए, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में ये चीज़ ज़रूर होगी, लेकिन जब आपने तासुब का मुजाहरा करना हो और PTI के खिलाफ ही हर सूरत आपने फैसला देना हो, तो फिर ये सारी चीज़ें वैलिड हो जाती हैं। और आप देखें ना
कि जो फॉरेन फंडिंग केस वाला मामला है, एक पाकिस्तानी ने एक हिंदू औरत से, इंडियन से शादी की, दोनों मियाँ बीवी हैं, नादरा के पास रजिस्टर्ड भी हैं, दोनों मियाँ बीवी ने पीटीआई को $27,000 का अतिया किया। उस 27,000 में से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थ्योरी क्या थी? उन्होंने कहा दो मियाँ बीवी हैं, दोनों के बने $13,500। उन्होंने शौहर के जो $13,500 थे उनको दुरुस्त फंडिंग करार दे दिया और बीवी जो इंडियन नेशनल थी उसको 13,500 फॉरेन फंडिंग में डाल दिए। तो ये यहाँ पर फार्मूला लगता है। इसी तरह एक और पाकिस्तानी था, वो और उनकी जो एहलिया थी वो अमेरिकन सिटीजन थी, अंग्रेज थी, और उन्होंने जो है वो दोनों मियाँ बीवी ने भी इसी तरह तकरीबन कोई $8,000 से $10,000 भेजे थे, और $8,000 से $10,000 उसमें जो शौहर का हिस्सा था वो बुखारी, अब मुझे नाम उनका नहीं पता, आज समझ आ रही कि उनका एग्जैक्ट नाम क्या था। तो वो बहरहाल वो जो खातून थी ना, उन्होंने अपना नाम, फेसबुक प्रोफाइल भी उनकी लगाई गई, बाद में सामने आ गई, लूसी बुखारी के इस तरह का उन्होंने कुछ लिखा हुआ था। तो उन खातून को इन्होंने उसके जो पैसे थे ना आधे डिवाइड किए, 10,000 थे तो 5,000 को लीगल फंडिंग कर दिया, 5 को जो है वो इलीगल फंडिंग में डाल दिया। तो ये फंडिंग पर भी ना तो पार्टी पैन हो सकती है, ना चेयरमैन को हटाया जा सकता है। वो रूल्स तो है जी जी कि आप वो फंडिंग जो है उसको आप ले सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी तासुब का मुजाहरा किया जाए। सबसे अहम चीज की तरफ, ये जो 20 लोग थे इनको भेजने का मकसद क्या है? और हर दफा जूते भी खाते हैं, जब भी बाज नहीं आते। वो क्या, वो कहावत है ना, 100 जूते भी खाने और 100 प्याज और 100 जूते। तो देखें कि जब पंजाब मार्च के महीने में ना, पंजाब में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से मामला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को फैसला दिया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान मुतय्यन करें, और उसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की और उसके हवाले से इंतजामात जारी थे। तो इलेक्शन कमीशन के बाहर मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी 2 गाड़ियों में तकरीबन कोई 12 से 15 लोग लेके आए। मैं चूँकि उस वक्त इलेक्शन कमीशन भी कवर करता था, तो मैं वहीं पे मौजूद था, इलेक्शन कमीशन के बाहर ही हम खड़े थे, और वहीं पर ये लोग आए। इनको बाहर जो मेन गेट है ना शराय दस्तूर पर इलेक्शन कमीशन का, वहाँ गेट से इनको रोका गया, गाड़ियाँ अंदर न जाने दी गई। फिर अहकामात आए, गाड़ियाँ अंदर जाने दे, कारकुन नीचे उतरे, बैनर उनके पास थे, 3-4 बैनर वो लेके आए थे, वो लेके आए, दरवाजे के सामने आगे जाके अंदर पार्किंग के पास दरवाजे के सामने खड़े हुए, और वहां जाके उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हक में नारेबाजी की, इज़हार यकजहती कर रहे थे कि आप पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात ना करवाने का हुक्म दें जी, या इसमें कोई टाल मटोल, जो आपके एक इकलौती आईनी जिम्मेदारी है वो भी आप ना करें। तो ये मुस्लिम लीग नून पहले भी करती रही है, और आप ये देखें कि इसी रेड जोन में गुज़श्ता साल 25 मई का पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च था, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि ये रेड जोन के अंदर किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं हो सकता। लेकिन गिरफ्तार नहीं किया किसी, जी नहीं किया। मैं वही कहने लगा था कि गुज़श्ता साल जब 22 अक्टूबर को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया, उस वक्त पीटीआई के लोग यहाँ पर मौजूद थे। अगरचा उस वक्त भी इनके ऊपर पाबंदी थी, लेकिन वो फिर भी चंद 100 के करीब लोग इधर पहुंच गए थे, और उनके ऊपर जो यहाँ पे आए थे उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए गए, उनको गिरफ्तारियां की गई। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, हालांकि वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, और उसके बावजूद उनके ऊपर भी मुकदमों में उनको भी नामजद कर दिया। जी उनको मुकदमों में नामजद किया गया। फिर आप देखें कि नून लीग के जो तारिक फजल चौधरी हैं, ये मार्च में लोगों को लेके आए, तकरीबन 10-12-15 लोगों को, उस वक्त एहतजाज करवाया। पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस साथ मौजूद थी। फिर उसके बाद मेरे ख्याल में जब ये चल रहा था ना, ये 14 मई वाले मुकदमात के हवाले से मामला चल रहे थे, उस वक्त एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के सामने इन्होंने एक छोटा सा एहतजाज करवाया। उसमें भी इसी तरीके से लोगों को लाया गया, और उसके ऊपर बैनर उनके पास थे, और वो उस वक्त भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हक में नारे लगाते रहे। फिर उनको भी लाया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मार्च में लाया गया, उस वक्त भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर आप देखें कि 15 मई को यहाँ सुप्रीम कोर्ट के मरकजी दरवाजे के सामने पीडीएम ने एहतजाजी जलसा किया, जजेस की तस्वीर लहराई गई, घटिया जबान इस्तेमाल की गई, और इस्लामाबाद पुलिस और दीगर जो रियासती इदारे थे ये अपनी गाड़ियों में ये यहाँ पर लोगों को मुंतकिल करते रहे, उनको जो है वो ट्रांसपोर्ट फराहम करते रहे, और ये सारा कुछ ये वो इस्लामाबाद पुलिस कर रही थी जो पीटीआई के लोगों के खिलाफ, जिन्होंने दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जैली मुकदमात कायम किए। फिर आप देखें कि जब नवाज शरीफ साहब आते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर शराय दस्तूर पर तकरीबन कोई 10-15 बंदे वहाँ पर भी इकट्ठे हो जाते हैं,
वहाँ पर भी उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये तासुब का मुजाहरा ये तो हम देख रहे हैं, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि नून लीग वालों को 7 खून भी माफ है और पीटीआई वाले बेचारे अगर वो एक लफ्ज भी जबान से निकालें तो उसके ऊपर भी शायद उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बन जाते हैं। तो ये रियासत का जो दोहरा मयार है, दोगलापन है, ये तो खुल के सामने आ चुका है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।